ठीक ना। और दूसरा, अरे पूरी बात सुन लीजिए, जिस तरह से बोले हैं उसी तरह से सुन लीजिए। तो अरविंद केजरीवाल के मां ने दूध पिलाया है तो इसको ले जाके हाई कोर्ट में चैलेंज कर दें। आरटीआई में खुलासा हुआ था कि कितने लोग मरे थे, वो आपने शायद देखा होगा। हिंदू जो मरे थे उसमें मैं खुद एक हिंदू हूँ। वो भूकेगा कहाँ? अपने विधानसभा में। और चलो एक बात बताओ, अगर गलत होता तो कश्मीरी आगे नहीं आते कि गलत दिखा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना है कि द कश्मीर फाइल गलत तथ्यों पर आधारित है, तथ्यहीन है, सच नहीं है और इसे समर्थन नहीं करना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। अच्छा, गलत है तो अरविंद केजरीवाल के मां ने दूध पिलाया है तो इसको ले जाके हाई कोर्ट में चैलेंज कर दें, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दें, अपने लोअर कोर्ट में चैलेंज कर दें। अगर गलत है, पूरा देश देख रहा है, तथ्यहीन है, तो जितने कहने वाले हैं किसी के मां ने दूध पिलाया है कि उसको कोर्ट में चैलेंज करे। अब तक तो किसी नहीं गए। वो भूकेगा कहाँ? अपने विधानसभा में, पब्लिक में भी आके नहीं, सार्वजनिक मंच पर भी वो बोल नहीं सकता है, औकात नहीं है। वो कहाँ भूकेगा? जहाँ उसके अपने सिक्योरिटी गार्ड हैं, अपना विधानसभा है, उसमें जाके चोर के तरह से चुपके से वो भूक देगा, इसलिए कि वो भी जिहादी मानसिकता का ही है। वो गलत नहीं कहते कि 1000 सुअर मरे होंगे तो पैदा हुआ होगा, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। केजरीवाल का कहना है कि टैक्स फ्री नहीं करेंगे हम द कश्मीर फाइल को, इसे यूट्यूब पर डाल दो, फ्री हो जाएगा। इस पर आपकी क्या कहना है? तो अपने पंजाब के चीफ मिनिस्टर को क्यों गए थे मोदी जी के सामने हाथ फिराने? वो भी यूट्यूब से मांग लो, पैसा कहाँ नहीं यूट्यूब से मांग ले रहे हो? तुम कहते ना कि मोदी जी जाके जम्मू कश्मीर के वो डायरेक्टर के पैरों में गिर गए हैं, तो तुम जो यूट्यूब पे डालने से तुम्हारा सब काम हो जाता है, तो तुम भी यूट्यूब से पैसा मांग लो। उनके पैरों में जाके क्यों पड़े हुए हो? ये गलत बात है। कैसे? हाँ जी, आप ये बोल रहे हो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। यूट्यूब पे डालने वाली बात है और एक पैसा मांगने वाली बात, वो दोनों अलग है। क्योंकि यूट्यूब पे डालने के लिए वो इसलिए बोल रहे हैं कि यूट्यूब पे डालो, लोग फ्री में देख लेंगे। अगर उनको सिर्फ दिखाना है, अगर पैसा कमाना है, वो अलग बात है। और दूसरी बात आप कह रहे हो कि भगवत मान वहां से उठकर दिल्ली आए पैसा मांगने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट है, किसी की भी सरकार है, चाहे कांग्रेस, वहां पर यहाँ बीजेपी, यहाँ कांग्रेस है, वहाँ बीजेपी है, सेंटर के पास आना पड़ता है, ये प्रोटोकॉल है। उस आरटीआई में खुलासा हुआ था कि कितने लोग मरे थे, वो आपने शायद देखा होगा। हिंदू जो मरे थे उसमें मैं खुद एक हिंदू हूँ, उसमें 88 हिंदू बोले हैं जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने कि 88 हिंदू मरे थे, बाकी जो मरे थे वो मुस्लिम थे। तो ये तथ्य अगर गलत है तो जम्मू सरकार गलत है, जम्मू सरकार गलत है। बताइए, एक मिनट सुन लीजिए। उस टाइम में जो इसमें तथ्य था, कहीं भी ये नहीं शो हो रहा है कि राजनीति में उस टाइम वहां पर सरकार किसकी थी, सेंटर में सरकार किसकी थी। वहां पर राष्ट्रपति राज्यपाल शासन लागू था, मगर राज्यपाल जगमोहन थे, वहां पर राज्यपाल शासन लागू था, मगर सेंटर में सरकार किसकी थी? जनता दल गठबंधन के साथ था। मैं बताता हूँ, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुनो मेरे भाई, जवाब सुनो मेरे भाई, जवाब सुनने के बाद सुनना जी। हर मस्जिद से आवाज आ रही थी, ठीक ना, वह ऑन रिकॉर्ड है। मस्जिद से सरकार की वजह से बोल रहे थे, जो मस्जिद से आवाजें आ रही थी कि हिंदुओं तुम अपनी औरतों को छोड़ के, पंडितों, कश्मीरी पंडितों, तुम अपनी औरतों को छोड़ के, ठीक ना, यहाँ से निकल जाओ, ठीक ना। और दूसरा, अरे पूरी बात सुन लीजिए, जिस तरह से बोले हैं उसी तरह से सुन लीजिए, बारी बारी से सुनिए। एक मिनट, बारी बारी से सुनने की, सहने की क्षमता नहीं है, सहने की क्षमता नहीं है। पूरी बात सुनिए, पूरी बात, सहने की क्षमता नहीं। मैं सुना चैन से, आपको सुना मैंने, सुनिए। एक बात बताइए, अलग वहाँ के ये जो तथा कथित कश्मीरी हिंदू या पंडित अलग देश मांग रहे थे क्या? अलग देश नहीं मांग रहे थे। वहाँ के मुसलमानों से के खिलाफ कोई आवाज उठा रहे थे? नहीं, ठीक ना। उनके खिलाफ कोई आंदोलन कर रहे थे? नहीं, समझिए। न वो अलग देश मांग रहे थे, न उनके खिलाफ कुछ काम कर रहे थे, उनके साथ गले से गले मिला के चल रहे थे, उनको अपना भाई बना के रह रहे थे। फिर मस्जिदों से आवाज करके कि पंडितों छोड़ के चला जाओ। अगर तुमको देश से आजादी लेनी थी तो भारत सरकार से लेनी होती, जम्मू कश्मीर सरकार से लेनी होती। वह तुम्हारा बिगाड़े क्या थे? इसका मतलब तुम्हारी दुश्मनी आज उनसे नहीं थी, देश से नहीं है, तुम्हारी दुश्मनी वहां के हिंदुओं से है।
सीधी सीधी बात है। कौन सा मुसलमान से हम लड़ रहे हैं यार? आपस का आज ये पॉलिटिक्स चल रही है हिंदू और मुसलमान को भिड़ाने के लिए। मेरे साथ मेरे मुसलमान दोस्त हैं यार, उनके साथ अगर मैं जाके उनको बोलूं भाई तुमने हमारे साथ इतने सालों पहले ये किया था, तो उस टाइम कहां गई थी बीजेपी सरकार? या बीजेपी सरकार सिर्फ एक मूवी का इंतजार कर रही थी कि एक मूवी आएगी तब हम ये करेंगे, हाँ हिंदू हैं हम, हिंदू हैं। तो पहले कहां गए यार? 70 साल हो गए इनको, कितने साल हो गए इनको? आज की बात नहीं है, 20-22 साल हो गए करीब हिंदुओं को आज तक। एक मिनट, उस पे अगर फिल्म बन रही है तो एक बात बताइए, हम जेएनयू को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बिल्कुल ठीक ना, टुकड़े टुकड़े गैंग को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सेना के खिलाफ ह्यूमन राइट कमीशन लग जाएगा, लेकिन एक फिल्म ही है ना। उन लोगों को ह्यूमन राइट के आधार पे अगर फिल्म दिखा दिया गया तो क्या हो गया? उनको अगर मानवाधिकार आयोग पे देख लो ना मेरे भाई, उसमें आपके पेट में दर्द क्यों? अगर उनके दर्द को जनता के सामने ला दिया गया तो आपके पेट में दर्द क्यों? कह रहे हैं कि गुजरात फाइल्स लाएंगे, तो गुजरात फाइल्स लाओ ना। जो वहाँ ट्रेन जा रही थी, बारामती ट्रेन, उसमें 63 हिंदू जो जलाए गए, उसमें बनाओ ना फिल्म, पूरा देश देखे। मोपला कांड में 70 लाख हिंदू मार दिए गए केरल में, बनाओ ना फिल्म। डायरेक्ट संदेश डे में जिन्ना की वजह से मार दिए गए 2.5 लाख हिंदू, बनाओ ना फिल्म। 14 लाख लोग बंटवारे में मार दिए गए, बनाओ ना फिल्म। किसी भी कोई भी दंगा हुआ, किसी भी नेता का लड़का कभी मरा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हम दोनों को नुकसान होता है, सिर्फ हम लोगों को, कभी किसी आम इंसान को नुकसान होता है हमेशा। बिल्कुल बननी चाहिए, सत्य सामने आना चाहिए। जिस गोधरा कांड के बारे में हर कोई जानता है, गुजरात में 2002 में दंगे हुए थे, अगर वो उसका सच सामने आएगा। आजकल हर कोई कहते हैं कि मोदी को हर तरफ से क्लीन चिट मिल गई, मोदी ने हर जगह पैसा भर दिया। आपको पता है मोदी से 9-9 घंटे बैठा के पूछताछ की जाती थी, सेम अमित शाह के साथ हुआ था। तो सारा प्रेशर बनाया गया, अगर वो सच है या झूठ है तो फिल्म बननी चाहिए। आप अपने रिव्यू दीजिए ना। मूवी को देखा है किसी ने? 60 की आग देखा है किसी मूवी ने? किसी ने? वो हरियाणा के एक शूटर थी, वो दादी की उम्र की थी यार, वो शूटिंग कर रही थी, उसमें जज्बा देखो यार उनका। 83 नहीं सर एक मिनट सुनिए, बात एक मिनट सुन तो लो सर। टैक्स फ्री करना इशू नहीं है, बात मजाक उड़ाना है। मजाक तो उड़ाया ना आप सर सुन तो लो, अरे सर बात सुन तो लो। आपने टैक्स फ्री नहीं करना, कोई इशू नहीं है, बट आप खिलाड़ी उड़ा रहे हैं कि हंस रहे हैं उस पे कि ये गलत है। मैं भी यार हिस्ट्री पढ़ता हूँ, पूरा सही है, गलत नहीं है। कुछ अगर और ज्यादा दिखा सकते थे पर दिखाया नहीं, क्योंकि लोग इतने इमोशनल रहते हैं, इसको हद नहीं है। और चलो एक बात बताओ, अगर गलत होता तो कश्मीरी आगे नहीं आते कि गलत दिखा रहे हैं? अगर देश मांगना होता तो तुम भारत सरकार से मांगते, सेना से मांगते, जम्मू कश्मीर से मांगते। वो तो तुम्हारे भाई के साथ, गंगा जमुना के साथ तरह से रह रहे थे। इसका मतलब तुम्हारी असली लड़ाई न देश से है न बाकी किसी से है। यहाँ जो बहुसंख्यक है उनसे तुम्हारी लड़ाई है। जहाँ तुम्हारी संख्या ज्यादा होगी, जब मौका लगेगा तुम वही करोगे। यह चीज देश के सामने आ रहा है, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। यह चीज देश के सामने आ रहा है, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। सीपी में जनता का राय है और जनता का कहना है कि द कश्मीर फाइल जैसे मूवी और आगे बननी चाहिए। सच्चाई देश के सामने आना जरूरी है, तभी जाकर लोग जान पाएंगे कि आखिर हकीकत क्या था, उस वक्त क्या स्थिति थी और अब क्या हो रहा है।